एक बार डाइना गाड़ी में बोला नहर के पुल से कहां से लेके आई आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी प्रीवियस लेक्चर में आप लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप देख रहे थे? इनहेरिटेंस के इज और हैज रिलेशनशिप आप लोगों ने देख लिया था। अब उसके बाद तो भाई इज़ रिलेशनशिप आप लोगों ने देख लिया था ना। अब हमारे पास जो है फर्दर एलोबरेशन थी हमारे पास कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और चलिए इसमें है हमारे पास ये इनहेरिटेंस में हमने देखा था इस टेबल को। जी ये चीज़ हमने देखी थी कि एसेसिबल फ्रॉम क्लास, ये वाली चीज़ आप लोगों ने देख ली थी इस टेबल को, क्यों भी क्लास इस टेबल को पब्लिक accessible from class, accessible from drive class, accessible from object class, ये चीज होगी थी या नहीं? आप लोगों को याद भी नहीं रहता। आपका आखिरी लेक्चर जो था PSP इवनिंग, कौन सी डेट को था आपका लेक्चर? 21 का था। बात 22 7 ये था। इसमें आप लोगों ने ये इज और हैज रिलेशनशिप आपने ये देखा था, सिर्फ आपने ये देखा था, इसके बाद तो नहीं कुछ किया? हाँ इसके बाद किया आपने? इसके बाद आपने ये वाला टेबल हो गया था, ये वाला एक्सेसिबल फ्रॉम
ऑन क्लास फ्रॉम ड्राइव क्लास। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ तो हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्लास है पर्सन की। इस पर्सन की क्लास में आपके पास प्राइवेट टाइप का नेम है, पब्लिक एज है और प्रोटेक्टेड एड्रेस। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी। शो का फंक्शन है। एक जो है हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, इनहेरिट कर रही है पर्सन, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये बात तो आप लोगों ने देख ली थी, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये नहीं। अच्छा चले शायद इसको देखते हैं। पहले नंबर में हमारे पास ये है कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का ये कहाँ से एक्सेस हो जाता है? एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास। ओन क्लास में ये सभी एक्सेसिबल हैं। ओन क्लास में ये भी एक्सेसिबल है, ये भी एक्सेसिबल है और ये भी एक्सेसिबल है। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे। असल में आपके पास ये क्लास है, ये हमारे पास क्लास है ये पर्सन। इसके अंदर प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, प्रोटेक्टेड भी है। और यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है शो का, वो नेम को भी एक्सेस कर रहा है, एज को भी एक्सेस कर रहा है और एड्रेस को भी एक्सेस कर रहा है। तो हम यहाँ मेन में क्या करते हैं कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये एक्सेसिबल है कि नहीं। हमने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी। और हमने पर्सन के लिए शो को कॉल किया, तो इसको रन करते हैं तो इसमें जो है वो तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कर दिया, नेम को भी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी एनोनिमस, ज़ीरो और अननाउन, ये तीनों चीज़ें शो कर दी। इसका मतलब ये है कि विद इन द क्लास आप प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने व्यू कर ली। ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को आप ऐसा, तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को आप विद इन द क्लास जो है एक्सेस करते हैं। फिर आगे है कि एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्लास से अच्छा, उसके बाद एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस होता है कि नहीं। पहले ये देख लेते हैं, इनमें देखते हैं कि पब्लिक को एक्सेस हो जाता है, पब्लिक पब्लिक एक्सेस हो जाता है, पब्लिक एक्सेस हो जाता है, बाकी एक्सेस नहीं होता। इनको जरा चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के जरिए अब इससे एक्सेस नहीं किया। अब हम इस शो को पहले हमने फंक्शन के जरिए किया था। फंक्शन क्या था? फंक्शन तो क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है ना, तो विद इन द क्लास हो गया। तो फंक्शन जो है विद इन द क्लास की एग्जांपल हो गई। और आउट ऑफ द क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट पी डॉट, मैं इसको करता हूँ जी पी डॉट, हमारे पास क्या है जी, ये नेम है, एज है और एड्रेस है। पहले एज को एक्सेस करते हैं, नेम पी डॉट एज किया तो इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो एज ज़ीरो जो है वो डिस्प्ले हो गई, एज ज़ीरो डिस्प्ले हो गई। अच्छा, इसके बाद हम इसको एज के बाद नेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, पी डॉट नेम। तो नेम को चेक करते हैं
तो नेम एक्सेस नहीं होता क्योंकि नेम क्या है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि प्राइवेट पब्लिक को एक्सेस होता है, वो यस हो गया, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट नो हो गया, एक्सेस नहीं होता। अब प्रोटेक्टेड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या है, एड्रेस है। हम एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि एड्रेस एक्सेस होता है कि नहीं। डॉट एड्रेस, इसको भी हमने एक्सेस करने की कोशिश की तो वो भी एक्सेस नहीं हुआ। इसका मतलब आउट ऑफ द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट आप सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक तो ये था कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ये है कि हम जो है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसकी चाइल्ड क्लास का। तो क्या देखते हैं कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लेता है, उसको भी देख लेते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, पर्सन की बजाय स्टूडेंट का, इसको करके ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट को एस, और इसके जरिए हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ये किस किस चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं, एफ डॉट। तो ये एज को, सिर्फ एज को शो कर रहा है। तो हमने एड्रेस नेम एज, एज को चेक कर लेते हैं जी। तो एज को अगर हम रन करें तो इसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, एज को तो शो कर रहा है पब्लिक, ठीक है। इसके अलावा नेम और इनको एक्सेस नहीं कर रहा, इनको एक्सेस नहीं कर रहा। नेम प्राइवेट है, इसी तरीके से एड्रेस को भी एक्सेस नहीं करेगा। तो इसमें फिर हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट चाहे उसी क्लास का है चाहे उसकी चाइल्ड क्लास का है, पब्लिक को तो एक्सेस करता है, बाकी चीज़ों को एक्सेस नहीं करता। अच्छा, अब एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगली बात थी हमारे पास ये कि एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास, ये ड्राइव क्लास से हमारा ड्राइव क्लास का फंक्शन है। तो हम ड्राइव क्लास के जरिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ एक्सेस होती है, कौन कौन सी चीज़ एक्सेस नहीं होती। मतलब ये ड्राइव क्लास का पर्सन है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले का, उसके ज़रिए हमने वन बाय वन सारी चीज़ों को एक्सेस करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस होती हैं। इसको मैंने कमेंट किया, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे सी आउट करते हैं। पहले सी आउट करते हैं एज को, और यहाँ पे डिस्प्ले करवाया एस का फंक्शन, एस डॉट डिस्प्ले, ये किया। तो हमने इसको एक्सेस किया, एस ने एज को डिस्प्ले कर दिया, एज को डिस्प्ले कर दिया। अब हम चेंज करते हैं इसमें कि एस के ज़रिए ये एज तो डिस्प्ले कर दी हमने, अब ये करते हैं इसका एड्रेस करते हैं। एड्रेस को मैंने रन किया तो एड्रेस भी शो कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ थी नेम, हम नेम को एक्सेस करते हैं। तो नेम को, नेम क्या है, प्राइवेट, उसको एक्सेस नहीं करता। इसका मतलब वो क्या कह रहा है जी कि आप पब्लिक को कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव क्लास में, ड्राइव क्लास के फंक्शन में आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास, जो हम इनहेरिटेंस करते हैं, हम करते हैं इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है उसकी तीन किस्म की इनहेरिटेंस है। आप यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड।
अच्छा, अब ये तीन टाइप की इनहेरिटेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनहेरिटेंस हमारे पास तीन तरह की है। ये देखें हमारे पास इनहेरिटेंस है जी, इनहेरिटेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। यहाँ पे बुक में इसकी डिटेल भी दी हुई है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। पहली इनहेरिटेंस है ये फंक्शन ओवरराइडिंग, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये कौन कौन सी इनहेरिटेंस है? एक है पब्लिक, पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे आप ये कीवर्ड यूज करते हैं पब्लिक का, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। अब पब्लिक इनहेरिटेंस में वो क्या बताता है कि पब्लिक इनहेरिटेंस में द डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर फंक्शन, ड्राइव क्लास कैन एक्सेस पब्लिक ड्राइव क्लास। अब ये तीनों ड्राइव क्लास का ही है। तीनों ड्राइव क्लास प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है और कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट। जब इनहेरिटेंस होगी ना पब्लिक, जब यहाँ पे अब हमने देखे इसमें पब्लिक ही की थी, यहाँ पे पब्लिक ही की थी, हमने इसमें तो हमने एक्सेस किया तो इसके अंदर हमने डिस्प्ले का फंक्शन था ये यहाँ पे। तो हमने देखा आपने यहाँ पे एज किया एक्सेस हो गया, आपने उसके पास एड्रेस किया एक्सेस हो गया, लेकिन जब नेम किया तो वो एक्सेस नहीं हुआ। तो पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस हो गए और प्राइवेट एक्सेस, वो भी यही कह रहा है कि ड्राइव क्लास पब्लिक को एक्सेस कर सकती है, प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकती है, लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास, ऑब्जेक्ट किस किस को एक्सेस कर सकता है? कह रहा है जी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पब्लिक को एक्सेस कर सकता है और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को कैन नॉट एक्सेस। इन दोनों को, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता। इसको हम चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया ये एस, तो ये डिस्प्ले तो हमने चेक कर ही लिया था। अब इसको कर लेते हैं सी आउट एस डॉट, पहले एज करते हैं, तो एज को चेक करते हैं, एज जो है पब्लिक है, तो ये नेम ये उसी का एरर दे रहा है। यहाँ पे जो हमने नेम एक्सेस करने की कोशिश की थी डिस्प्ले के अंदर, ये नेम, इस नेम को फिलहाल, इस लाइन को फिलहाल कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब इसको मैं दोबारा चलाता हूँ तो वो हमारे पास एज एक्सेस हो गई 0। अब मैं उसको एक्सेस करता हूँ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हमारे पास एड्रेस है एस डॉट ए डबल डी आर ई डबल एस, तो एड्रेस भी एक्सेस नहीं होता, ये कहता है प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसी तरह नेम भी एक्सेस नहीं होता। तो इसको हम समराइज अगर करें वही जो सारी बातें हैं। अब ये देखें, पहली बात है पब्लिक इनहेरिटेंस के मतलब, पब्लिक इनहेरिटेंस के मतलब हमारे पास, तो हमने कहा पब्लिक इनहेरिटेंस को ड्राइव क्लास के जरिए एक्सेस किया, तो प्राइवेट एक्सेस ड्राइव क्लास में प्राइवेट इनहेरिटेंस, ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और पब्लिक इनहेरिटेंस, ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी जो डाटा है हमारे पास है पब्लिक डाटा को, पब्लिक इनहेरिटेंस, अब पब्लिक इनहेरिटेंस ही यहाँ तक है। इसमें हमने देखा कि पब्लिक डाटा को
पब्लिक का जो ड्राइव क्लास है उसने एक्सेस कर लिया और ऑब्जेक्ट ने भी एक्सेस कर लिया, ये दोनों चीज़ें एक्सेस हो गई। ये दोनों चीज़ें एक्सेस हो गई। उसके बाद जो है हमारे पास प्राइवेट डाटा, तो प्राइवेट जो है प्राइवेट प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा, और ना ना ड्राइव क्लास के साथ हुआ, ये किसी के साथ भी नहीं हुआ। यानी इसको अगर आप कर लें ऐसे, तो ये हमने देखा कि ड्राइव क्लास के जरिए भी नहीं हुआ और ऑब्जेक्ट के जरिए भी, ये दोनों हो गए, ड्राइव क्लास से भी हो गए, ऑब्जेक्ट से भी हो गए। और प्राइवेट जो है वो ड्राइव क्लास से तो नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट से भी नहीं हुआ। प्रोटेक्टेड जो है ड्राइव क्लास से हो गया, ड्राइव क्लास से हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। ठीक है जी, ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली। ये किस केस में बारे में बारे में पब्लिक इनहेरिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस में हमारे पास ऐसे होगा। दूसरी इनहेरिटेंस है हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड, अब प्रोटेक्टेड में हमारे पास पहले एज एक्सेस हो रही थी ना, अब चेक करते हैं एज एक्सेस होती है। एज जो है पब्लिक था, तो अब क्या कह रहे हैं, ये पब्लिक भी एक्सेस नहीं हो रहा, पब्लिक भी। यहाँ पे अब आपने प्रोटेक्टेड में देखा कि ऑब्जेक्ट के जरिए पब्लिक भी एक्सेस नहीं होता, पब्लिक भी एक्सेस नहीं होता, क्लास के जरिए हो सकता है। बाकी बाकी दोनों भी जो है, बाकी ये भी एक्सेस नहीं होता और ये भी एक्सेस नहीं होता। अब प्राइवेट भी एक्सेस नहीं होता और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा एज एक्सेस नहीं हुई, तो हम उसको एड्रेस को करके देख लेते हैं। तो एड्रेस को चेक किया तो एड्रेस भी एक्सेस नहीं हुआ, एड्रेस को भी उसने कहा नॉट एक्सेस। और फिर एक और चीज़ थी हमारे पास, नेम। नेम तो ऑलरेडी प्राइवेट था, वो तो वैसे ही नहीं होना। ठीक है जी, तो वो भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट के जरिए तो एक्सेस नहीं हो। अच्छा चले वो बाकी चीज़ों को देखें कि हमारे पास ये जो ये था, इसके जरिए एक्सेस होता है या नहीं। हमने यहाँ पे सी आउट कर लिया, नेम। नेम जो है वो प्राइवेट था, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एस डॉट डिस्प्ले, ये चीज़। तो पहले हमने नेम को किया, तो नेम तो एक्सेस नहीं हुआ, नेम प्राइवेट था। फिर हम नेम की बजाय एड्रेस कर लेते हैं और साथ में वो भी कर लेता हूँ, एज भी। ये दोनों चीज़ें चूँकि एक्सेस हो जाएंगी, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो वो दोनों चीज़ें एक्सेस होगी। देखें, नेम भी हो गया और एज भी हो गया, अननोन और एज ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए तो विद इन दी क्लास प्रोटेक्टेड में क्या हुआ कि जनाब ये पब्लिक एक्सेस हो गया, ठीक है जी, प्राइवेट एक्सेस नहीं हुआ और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो गया। पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस हो गया किसके जरिए, ड्राइव क्लास के जरिए, और ऑब्जेक्ट के जरिए सिर्फ पब्लिक हुआ। तीसरी है प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट, अगर हम यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो फिर क्या होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्राइवेट प्राइवेट इनहेरिटेंस। अब इसको हम रन करते हैं। प्राइवेट के केस में तो सेम जो है, ये दोनों एक्सेस हो गए। इसका पब्लिक और प्रोटेक्टेड तो एक्सेस हो गया यहाँ पे। और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास, वो ये नेम है। तो मैं इसको नेम को एक्सेस करता हूँ, तो नेम चूँकि प्राइवेट है तो वो एक्सेस नहीं होगा।
तो एरर दे देगा नेम के लिए। इसका मतलब ये है कि विद इन द क्लास प्राइवेट इनहेरिटेंस में ये भी एक्सेस हो गया। कौन सा कलर ले गया, ये ग्रीन तो हो गया, ये भी हो गया, ये ठीक है जी। तो पब्लिक हो गया, प्राइवेट नहीं हुआ, और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो गया। ये हो गया थ्रू ड्राइव्ड क्लास। तो थ्रू ऑब्जेक्ट जो है, थ्रू ऑब्जेक्ट तो कोई भी नहीं एक्सेस होगा, पब्लिक एक्सेस हो जाएगा नो, और ये भी नो, ये भी नो, तो ये भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो है नेम, यहाँ पे नेम, नेम की जगह हमने एज दे दिया, और यहाँ पे अब आप देखें उसके बाद ऑब्जेक्ट के जरिए वो चीज़ हमने अभी ऑलरेडी चेक की थी, दोबारा देख लेते हैं कि एस डॉट एज ही है, अगर वो एक्सेस हो जाए तो, अदरवाइज तो कोई भी चीज़ एक्सेस प्रोटेक्टेड तो होगी नहीं, एज भी एक्सेस नहीं हो, तो ये चीज़ ओके हो गई, हमारे पास ये चीज़ें एक्सेस नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक्सेस होती है, बाकी एक्सेस नहीं होती। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है में तो पूछ लें। इसके बाद है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे फंक्शन विद सेम नेम एंड सिग्नेचर प्रेजेंट इन प्रेजेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। मसलन आप यहाँ पे, आप ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास एस है, एस क्या है, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, एस डॉट करते हैं तो इसके पास दो फंक्शन है, एक डिस्प्ले का है और एक शो का है। शो करते हैं तो वो किसको दिखाता है, शो करने से वो जो डाटा शो के अंदर है, जो पर्सन क्लास का शो है, जिसके अंदर नेम एज और एड्रेस है, नेम एज और एड्रेस, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों। तो पब्लिक में नेम एज और एड्रेस, तो नेम एक्सेस नहीं होगा शो का, क्योंकि वो नेम जो है, हाँ अब तो हो जाएगा। चलिए अब हमने किया, ये देखिए सारी चीज़ें एक्सेस हो गई, क्योंकि हमने अब ये जो शो है, अगर मैं इसी जैसे ये पर्सन का फंक्शन था ना शो, तो अगर मैं स्टूडेंट का भी फंक्शन बना दूँ शो, इस डिस्प्ले को मैं क्या कर दूँ, शो कर दूँ, अब वो नहीं नज़र आएगा, वो वाला शो नहीं नज़र आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखना सिर्फ ये एज दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। इसका मतलब वो वाला शो तो हाइड हो गया, वो वाला शो तो क्या हो गया, हाइड हो गया। अब आप चाहते हैं कि वो वाला शो को भी आप देखना चाहते हैं, तो उसको देखने का तरीका है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे, मसलन आप यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कि पर्सन का क्लास कौन सी है, पर्सन क्लास का शो करें, तो फिर वो शो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो पी डॉट, क्योंकि ऐसे पर्सन, इसको हम रन करते हैं इस तरीके से, फिर वो पेरेंट क्लास का पर्सन शो करेगा। तो अदरवाइज सिंपल शो करने से वो सिर्फ चाइल्ड का शो करता है, उसका शो नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो अब वो जो है चाइल्ड क्लास के अंदर भी उसी नेम से अगर फंक्शन आ जाएगा, तो फिर पेरेंट क्लास का विजिबल नहीं रहेगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे डॉट, तो शो सिर्फ एक ही रह गया। ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास ये हमारे पास चीज़ है। तो इसका फिर हम हल ये करते होते हैं कि हम इस तरह का सिनेरियो हो तो शो के अंदर ही
जो अगर पेरेंट क्लास का डाटा शो करना हो तो हम इस तरीके से उसको कॉल कर लेते हैं, और जो चाइल्ड क्लास का डाटा इस तरीके से शो कर लेते हैं। एक ही शो के फंक्शन से हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें डिस्प्ले करवा देते हैं। यानी हम पेरेंट की चीज़ें इसके पेरेंट वाले शो को कॉल कर दिया और इस शो के अंदर इसकी रोल नंबर और एज करवा के हम इस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर देते हैं। तो शो है पर्सन शो, यहाँ पे शो कॉल ही नहीं किया, तो कॉल कर लेते हैं एस डॉट शो। अब इसको रन करते हैं तो ये दोनों की वैल्यूज दिखा देते हैं। ये देखते हैं इसमें ये एनोनिमस जीरो और अननोन भी दिखा दिए, और ये वन और रूट भी दिखा दिया। इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। क्यों भाई, अटेंडेंस लगा रहे? जी आर सी आर कोई भी अटेंडेंस लगा दो। चलो